नमस्कार दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय नीच के ग्रह, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आज का विशेष दिवस और आज की विशेष चर्चा श्री वीपी गोयल जी को समर्पित, क्योंकि आज उनका विशेष दिन जन्म दिवस है और सर को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज सर के लिए सर के ही चार्ट को हम देखेंगे और उन्हीं के चार्ट की कुछ विशेषताएं और अन्य चार्ट पर, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी कुंडली में नीच ग्रह है। बहुत से लोग उनको, अन्य एस्ट्रोलॉजर डरा देते हैं, नीच का ग्रह है, परेशानी दे रहा है, नीच के ग्रह की दशा आपके लिए शुभ नहीं है, या नीच का ग्रह है कुछ ना कुछ परेशानी देगा। तो क्या कुंडली में नीच ग्रहों से आपको परेशानी आती है? ये एक मिथ्या भ्रम है कि नीच के ग्रह आपको प्रॉब्लम देते हैं। आप देखिए, श्री रामचंद्र जी की कुंडली में बहुत से ग्रह, ऑलमोस्ट सभी ग्रह उच्च के थे, सभी ग्रह उच्च के। तो क्या उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं रही? क्या उनके जीवन में सब कुछ सहजता से रहा? 14 वर्ष का वनवास, जंगल जंगल भटके वो, उनकी पत्नी भी जो अपहरित हुई और उनको उन्होंने युद्ध लड़कर जीता, फिर से उन्हें वापस लाए। क्या उच्च के ग्रह आप में कठिनाइयों को खत्म कर देते हैं? ऐसा नहीं। और नीच के ग्रह भी आपको हमेशा बुरा फल दे, वो भी नहीं है। नीच के ग्रह अक्सर आपको ऊंचाइयां देते हैं, यह आपको आगे ले जाते हैं। तो चर्चा से पहले मैं आपको बता दूं, श्री वीपी गोयल जी का आज जन्म दिवस है। उनको जन्म दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु रखे और उनका आशीर्वाद सभी ज्योतिष प्रेमियों को मिलता रहे। ये आज के जन्म दिवस को हम हर वर्ष, जो 30 अप्रैल से एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद का जो नियरेस्ट संडे होता है, उसमें एक सर से मिलने का प्रोग्राम रखते हैं, एक दिन का सेमिनार, जिसमें आप लोग लाइव सर से मिलकर अपने टेक्निकल प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। सर से आमने सामने बैठकर उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। उनके ज्ञान का और अधिक आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस बार भी 4 मई को एक दिन का सेमिनार दिल्ली में है और आपको रजिस्ट्रेशन आने से पहले करवाना आवश्यक है। अब केवल कुछ ही सीट बची हैं, जो बहुत कम सीटें बची हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति सर से मिलने का इच्छुक है, कंसल्टेंसी के लिए नहीं, केवल एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान के लिए, तो 10:30 से 4:30 का प्रोग्राम है। खाना पीना भी आपको मिलेगा, इंक्लूड है। 2100 रुपये रजिस्ट्रेशन फी है। अगर आप में से कोई जो दिल्ली वाले हैं, उनके लिए ये विशेष लाभ पाने का समय है। और अगर आप आना चाहते हैं तो 9810413384 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सेमिनार कनॉट प्लेस में YWCA 10 संसद मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अपोजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के पास जो है YWCA, वहां पर होगा। तो सर को एक बार फिर से जन्म दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे,
खुश रखे, हेल्दी रखे, और वो इसी प्रकार हम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद, ज्ञान रूपी आशीर्वाद भी बना के रखे। तो मित्रों, अब आते हैं नीच ग्रह। तो जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि के सप्तम भाव में होता है, तब वो अपनी नीच राशि में होता है, क्योंकि सभी ग्रह जहां उच्च के होते हैं वहां से अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल सप्तम भाव में वो नीच के हो जाते हैं। नीच ग्रह यानी वो ग्रह जो आपको झुकने पर मजबूर कर दे। कहीं ना कहीं वो ग्रह आपको झुकाता है, या व्यक्ति अपने कार्य को आगे ले जाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल कर आगे बढ़े। नीच ग्रह आपको हम्बल बना देते हैं, आप में वो क्षमता भर देते हैं कि आप किसी के आगे झुक सकें। उच्च के ग्रह आपको ऊंचाइयां देते हैं, और जब व्यक्ति के पास ऊंचाइयां हो तो वो अपने से नीचे व्यक्ति को कुछ नहीं समझता। अक्सर ये देखा जाता है कि एक ऊंची कुर्सी पर बैठा व्यक्ति नीचे वाली कुर्सी वाले को कोई बहुत अधिक समझ नहीं पाता है, लेकिन जो नीचे बैठा होता है, यानी जो नीच के ग्रह के समान होता है, वह अपनी नजर ऊपर उठाता है ऊंचे व्यक्ति को देखने के लिए, और उसकी ऊंचे देखने की इच्छा, आकांक्षा उसे आगे ले जाने की ओर प्रेरित करती है, और व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों की कुंडली में नीच के ग्रह पाए गए हैं। अब नीच के ग्रह अच्छे फल कैसे देते हैं? नीच के ग्रह नवांश में उच्च के हो जाएं तो भी अच्छे फल देते हैं। नीच ग्रह, जो भी ग्रह जिस राशि में बैठकर नीच राशि में बैठा है, उसका नीचेश देखें, यानी उसका डिस्पोजिटर, उसका स्वामी, यदि वो बली है, स्वराशि है, उच्च का है, और उस ग्रह से, उस भाव से, अपने भाव से शुभ भावों में है, या केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहा है, तो वह नीच ग्रह आपको बहुत ऊपर एक अच्छी पोजीशन लाकर देता है, बहुत अच्छी पोजीशन देता है। आपके दिमाग में वह बहुत ऊंचाइयां भर देता है। सर्वप्रथम मैंने यहाँ पर गोयल सर का चार्ट जो लिया है, उसे अगर आप देखें, बुध और चंद्रमा दो ग्रह नीच के हैं। चंद्रमा का राशि मंगल चंद्रमा से पंचम भाव में है, वहां पर उच्च का बुध भी विराजमान है, नीच का, उच्च का शुक्र और नीच का बुध विराजमान है। तो यहां बुध से बृहस्पति छठे भाव में है, यानी बुध की दशा बहुत स्ट्रगल दे के गई होगी सर की। जब बुध की दशा थी उन्हें बहुत स्ट्रगल मिला, क्योंकि शनि की दशा में तो इनका जन्म हुआ है। शनि की दशा थोड़ी मिली, उसके बाद बुध की दशा एजुकेशन में गई, और उस समय पर सर ने बहुत मेहनत की है पढ़ाई में। बुध ने बहुत मेहनत दी है, लेकिन साथ में उच्च का शुक्र भी बैठा है, और उसका उच्चेश बृहस्पति जो है वो अपने मित्र की राशि में, और मित्र उसका उच्च का है सूर्य। यहां पर आप देखें उच्च और नीच के ग्रह किस प्रकार से आपको ऊपर उठाते हैं। आप गोयल सर का और आइंस्टीन का चार्ट देखें। आइंस्टीन का चार्ट, चंद्रमा उनका भी 6 भाव में नीच का है, और बुध उनका भी शनि, शुक्र और सूर्य के साथ दशम भाव में है,
नीच का है, 2 ग्रह है नीच के। और आइंस्टीन का दिमाग देखिए, आप कल्पना कीजिए सर के दिमाग की, क्योंकि सर का भी बुध नीच का उच्च के शुक्र के साथ, यहां पर भी आप देखें, और शनि और इसमें शामिल हो गया दशम में, तो सर का शनि दशम को देख रहा है। यहां आइंस्टीन का चंद्रमा का नीचेश उच्च का है और बुध का नीचेश उससे 12वें में है। तो आइंस्टीन का माइंड, कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला दिमाग है। और सर के चार्ट में उसी प्रकार से शुभ संबंध दिखते हैं। यहाँ मंगल उच्च का और यहाँ सूर्य उच्च का, यहाँ मंगल दशम में और यहाँ सूर्य दशम में है। मुझे ये बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी आइंस्टीन के और सर के चार्ट की दिखती है। यहाँ पर भी चंद्रमा का जो नीचेश है वो विपरीत राजयोग में है, और बुध का नीचेश केंद्र और त्रिकोण के संबंध में, और त्रिकोण का संबंध जो है वो राशि परिवर्तन में भी है। शनि और गुरु का राशि परिवर्तन भी है, तो एक योग बना रहा है, सुंदर योग बन रहा है। अब एक और चार्ट देखें, मोदी जी के चार्ट में चंद्रमा नीच का है, एक ग्रह है, और मंगल वहीं उपस्थित है, साथ में ही बैठा है। नीच भंग यहां पर हो रहा है। अमित शाह के चार्ट में अगर हम देखें तो तुला में सूर्य नीच का है, आत्मा पूरी तरीके से झुक गई, आत्मा को झुका दिया, अपना हृदय से आत्मिक रूप से परिवार को समर्पित हो गए। अब इनका नीचे शुक्र देखें तो वो वहां से 12वें भाव में सूर्य से नीचे शुक्र का राशि परिवर्तन है, इन्हें भी अच्छी पोजीशन प्राप्त है। मंगल देखें नीच का है और उसका नीचेश परिवर्तन योग में है चंद्रमा से, फिर से जो नीच का स्वामी चंद्रमा मंगल से परिवर्तन योग में, और केंद्र का संबंध है मंगल से चंद्रमा, केंद्र में 10-4 का संबंध है। ये संबंध इन्हें एक अच्छी ऊंची पोस्ट देता है। हम अगला चार्ट देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप का चंद्रमा यहां पर भी नीच का है। चंद्रमा नीच का जब भी होता है वो गहराइयों में जाकर आपको डीप थिंकर बनाता है, बहुत ही ज्यादा डीप थिंकर वो बना देता है, एक गहरी सोच। और यदि 6th हाउस में हो, जैसे आइंस्टीन का या सर का था, तो 6th हाउस में वो कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम तो देता है, लेकिन साधना के भाव में है तो वो काम के प्रति मन से साधना देता है, काम के लिए व्यक्ति पूरी तरीके से झुक जाता है। यहां चंद्रमा का राशि मंगल डिस्पोजिटर केंद्र त्रिकोण के संबंध में है, और मंगल से चंद्रमा दृष्ट है, केतु के साथ है, मोक्ष त्रिकोण के पहले भाव में है और सुंदर योग बना हुआ है। क्वीन एलिजाबेथ, इनका बृहस्पति देखें वो नीच का है, लेकिन उच्च के मंगल के साथ है, और वो मंगल बृहस्पति के नीचे शनि से परिवर्तन योग में है, ये परिवर्तन योग है। यहां पर मंगल को चंद्रमा दृष्ट कर रहे हैं, जो चंद्रमा के नीचे मंगल
चंद्रमा के नीचेश है, वो भी अष्टम में। तो क्वीन एलिजाबेथ का स्थान आप देखें, नीच का बृहस्पति 2 6 10 से कनेक्शन है और दशमेश दशम को देख रहा है, लेकिन यहाँ नीच बृहस्पति का शनि के जो उच्च के मंगल का साथ में बैठना और मंगल का शनि से राशि परिवर्तन और शनि का भी, बृहस्पति को दो दो ग्रह नीच भंग कर रहे हैं, शनि स्वयं देखकर, मंगल उच्च का बैठ। ये क्वीन विक्टोरिया का चार्ट है। इस चार्ट में बृहस्पति, एक बार फिर से हमने देखा क्वीन एलिजाबेथ का भी और क्वीन विक्टोरिया का भी, अगर आप देखें तो क्वीन विक्टोरिया के भी बृहस्पति नवम भाव में नीच के है, बली त्रिकोण भाव, और उनका नीचेश राशि परिवर्तन योग में है। बृहस्पति से शनि का परिवर्तन योग है और शनि यहाँ धर्म और कर्म का स्वामी है। ये एक योग आप देखें, साथ में नीच ग्रह किस प्रकार से आपको उच्चता देते हैं। क्या कोई योग बनाकर, बली होकर, उसका नीचेश बली है, परिवर्तन योग में है, शुभ भाव में है, शुभ संबंध में है, योग कारक शनि से बृहस्पति का संबंध राशि परिवर्तन का, और शनि लाभ से लाभ भाव का स्वामी है। यहां तांत्रिक चंद्रा स्वामी का संबंध देखे, बृहस्पति इनका भी नीच का है, इनका सूर्य भी नीच का है। अब यहां देखें, जो मैं संबंध की बात करती हूं तो चंद्रा स्वामी का बृहस्पति का स्वामी जो शनि है, डिस्पोजिटर नीचेश, वो शनि से अष्टम भाव में, सूर्य का नीचे शुक्र यहां से दूसरे भाव में मारक होकर, हालांकि केंद्र त्रिकोण का संबंध है, इनको नाम तो दिया, नेम फेम तो दिया, किंतु गलत राह पर ले जाकर इन्हें राजनीति गलियारे में स्थान प्राप्त हुआ, राजनीतिक लोगों से इनका संबंध बना, किंतु अंत में क्योंकि यहां आप देखें शुक्र मंगल की राशि में मंगल से दृष्ट है और सूर्य के नीचेश है, तो तंत्र मंत्र साधना दे दी। शनि जो कि बृहस्पति के स्वामी है, भाव के सप्तम भाव के मार्केश हो गए और मारक भाव में बैठ गए, सूर्य की राशि में, शत्रु राशि में, और शत्रु भी नीच का। यहां संबंध बृहस्पति का नीचेश सूर्य की राशि में, शत्रु राशि में, सप्तम से अष्टम में, और उसका डिस्पोजिटर भी डेबिलिटेटेड है, इसलिए इन्हें बदनामी भी मिली। नाम तो हुआ लेकिन बदनाम भी हुए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप सबके इस प्रकार से स्नेह का, प्यार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आप सबसे एक बार फिर ये बताना चाहती हूँ कि सर के मास्टर क्लास 4 मई 10:30 to 4:30 YWCA कनॉट प्लेस में है। 2100 रुपये रजिस्ट्रेशन फी है। यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं 9810413384 पर मुझे व्हाट्सएप करें। कंसल्टेंसी से संबंधित सवाल है, कोई अन्य बात आपको इस कुंडली के बारे में जाननी है, या जो बताया है उनके बारे में कुछ जानना है, आगे मेरी फर्दर क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू सो मच।